क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन आज देखेंगे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का। ठीक है, तो इससे पहले कुछ पॉइंट वाली बात समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि जैसे कि एक त्रिभुज हम बना लेंगे, ठीक है, जो कि इसमें 2 पॉइंट होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कोई बाकी नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, ठीक है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, और एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ। दोनों में फ़र्क यही देखेंगे कि किसको उन्नयन बोलते हैं और किसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उन्नयन का मतलब क्या होता है और अवनमन का मतलब क्या होता है, देखिए यही पॉइंट समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नीचे की तरफ मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई यहाँ समान है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ देखेगा उसको उन्नयन, और जो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से जब यहाँ देखेगा तो ये अवनमन हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट 2, जैसे कि ऊपर से देखेंगे तो नीचे अवनमन हो जाएगा और नीचे से जब देखेगा ऊपर तो अवनमन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और आता है कि जैसे कि यहाँ देखिए कैसे डिस्कस करें, कैसे मालूम करें कि मतलब कि यहाँ पे साइन मतलब होगा कि कॉस होगा, ठीक है, कि टेन होगा। इसमें 3 पॉइंट बस यही निकलता है, जो कि साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा रख देते हैं, तो थीटा की जगह पर मतलब कि 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री नहीं पूछाता है, बाय द वे कभी क्वेश्चन में आ गया, नहीं तो यही 3 पॉइंट पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही मतलब कि एक कौन पॉइंट किस में लगेगा, ये वाला पॉइंट जानना जरूरी है, तभी जाके आपको मालूम हो जाएगा कि मतलब कि ऐसे कैसे हम बता सकते हैं कि मतलब कौन सा पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए इसको त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, और इसको आधार, ठीक है, और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से देखिए लंब को क्या से हाइट एंड ऊंचाई और दूरी का बात होगा, तो इसमें लंब को हम ऊंचाई, ठीक है, और ये जो आधार होता है इसको हम दूरी बोलेंगे। ठीक है, और ये कर्ण जो होता है लंबाई का संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए वाला पॉइंट तो त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेकिन इसी आधार पे आपको समझाएंगे। ठीक है, कि देखिए जहाँ लंबाई देखिए, लंब देखिएगा, लंब मतलब ऊंचाई देखिएगा, उसको लंब समझ लीजिएगा, और जो दूरी है वो आधार। ठीक है, जो आधार होता है वो दूरी होता है। ठीक है, फर्क इतना ही है कि ये आधार होता है, जो 8.1 में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर लिंक देख लीजिएगा। ठीक है, और उसको हम आधार को दूरी से संकेत करेंगे, और जो कर्ण होता है इसको हम लंबाई से सूचित करेंगे। ठीक है, तो अब ये बताइए कि देखिए लंब और कर्ण का जहां बात होगा तो ये आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, या तो देखिए 2 पॉइंट दिया रहेगा, या तो ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकालना होगा, नहीं तो ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसका अगर डिस्कस करते हैं तो ए वाला पॉइंट दिया रहेगा और ए निकालना होगा, और ए दिया रहेगा तो ए निकालना होगा। ठीक है, या ए दिया है और ए पॉइंट निकालना है, या ए दिया है तो ए पॉइंट निकालना है। बात समझ में आ गया होगा कि अगर कोई देखिए दोनों 3 पॉइंट दिया है तो इसमें से कोई ना कोई एक का मतलब आपको बताना होगा, एक दिया रहेगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए वाला पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे मालूम करें कि मतलब कि साइन कहाँ होगा, कॉस कहाँ होगा, टेन कहाँ होगा। तो अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ ऊंचाई दिया है जो लंब है, आपसे ए वाला पॉइंट मतलब लंबाई निकालना होगा, तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए लंब और कर्ण जो है ये क्या चीज़ में है, लंब और कर्ण साइन में होता है, तो यहाँ साइन लगेगा।
अगर ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकलना है, अच्छा ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकलना है तो क्या होगा, साइन ए का प्रयोग होगा। दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकलना है तो साइन का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए, अब देखिए उसके बाद ए वाला पॉइंट दिया है और ए निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आधार होता है और ए कर्ण है, तो आधार और कर्ण का जिक्र किस में होता है, तो कॉस में होता है, ठीक है। तो कॉस में होता है तो आधार बटा कर्ण होता है, तो या तो ए दिया है या नहीं तो ए दिया है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, एक आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ कॉस का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद ए वाला पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट है कि ए दिया है या चाहे ए दिया है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और एक निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ भी लंब और आधार क्या चीज में होता है, तो tan में होता है, तो ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और एक निकालना है, ठीक है। तो यहां तक आपको कि tan इसमें लगेगा। अब बात आता है कि ट्रायंगल, ए वाला जो पॉइंट होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे जो कोण दिया रहेगा, मान लीजिए 30 डिग्री दिया है तो यहाँ 30 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, या 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोई यहाँ पे जो चीज दिया रहेगा वो वाला पॉइंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। और एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अवनमन और उन्नयन, ठीक है, तो ये दोनों में यही डिस्कस होता है कि जो अवनमन का मतलब ए वाला पॉइंट, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से जब नीचे की तरफ देखेगा तो अवनमन बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे से यहाँ देखेगा, ठीक है, अगर अवनमन का बात करेगा, देख लीजिए एक पॉइंट समझ लीजिए, अवनमन का बात करेगा तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अवनमन का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट से हम निकालेंगे, अगर जो ट्रायंगल दिया है कोण के जगह पे जो दिया है वो वाला यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहीं उन्नयन का बात करेगा तो नीचे ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ रख देंगे उन्नयन, उन्नयन का मतलब कि ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब उसके बाद अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 पीछे के वीडियो में बता दिए हैं, 1 2 3, आज 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 4 नंबर से देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु ए होता है, यहां से यहां तक क्या है, पाद बिंदु है, ठीक है। तो यहां से यहां की दूरी क्या दिया है, 30 मीटर दिया है, ठीक है, 30 मीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कह रहा है, तो उन्नयन का बात करेगा तो यहाँ पे ए वाला जो यहाँ से उन्नयन कहाँ, ऊपर की ओर देखने के लिए इसको हम उन्नयन बोलते हैं, ठीक है। तो ए दिया है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहां से देखिए ए वाला पॉइंट आपको बताना है, ए वाला, ये जो ऊंचाई दिया है ना, ए वाला पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये तो 3, मतलब कि ये मालूम हो गया हमको, हम बताए हैं कि एक जब दिया रहेगा और दूसरा मालूम करना है, ठीक है। तो इसको देखिए कुछ नाम दे देंगे ए बी और सी, ठीक है, इसको मान लेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, लंब है, बोले हैं ना कि लंब और आधार, ठीक है। तो एक क्या चीज में जिक्र होता है, तो tan में होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो ए वाला पॉइंट दिया है और ए निकालना है, ठीक है, जो कि यहां से यहां तक की दूरी दिया है, क्वेश्चन में देख लीजिए कि दूरी दिया है, ठीक है, ये दूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो ए वाला देखिए एग्जाम में लंब आधार कर्ण नहीं लिखेंगे, ये ऊंचाई दूरी और इसको लंबाई हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए क्या करेंगे कि लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए यहां बात आता है कि क्या होता है, समकोण जो होता है ये कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, उसी को हम समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, तो समकोण यहां देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी, ये बी वाला क्या है, तो समकोण है, बी समकोण है, ठीक है। जहां लिख देंगे, जहां कोण, कोण यहां जो दिया है ए वाला पॉइंट, ये क्या है, सी है, तो कोण सी बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री दिया है, तो यहां क्या करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे। अब तो देखिए जब ए दिया है और ए निकालना है, लंब और आधार का बात, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का बात होगा तो यहाँ tan का प्रयोग होगा। तो tan यहाँ थीटा की जगह पर क्या दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि tan ए बी क्या है, तो लंब है, लंब बटा आधार होता है,
तो ए बी बटा बी सी कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। और ए बी क्या दिया है तो मालूम नहीं है, ए बी हमको मालूम नहीं है, और बी सी क्या है 30 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस बीच में बराबर है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 में 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब ए बी बराबर, यहाँ देखिए एक चीज़, इसको गुणनखंड कर दीजिए, तो 10 × 3 कर सकते हैं, 10 × 30, ठीक है। इसको √3 कर देंगे बराबर ए बी, ठीक है। तो ए बी बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ 10√3 ए बी है, ठीक है। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए इसका जो है 3 का, इसका गुणनखंड कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई यहाँ 3 का क्या हो जाएगा, तो √3 और √3 हो जाएगा, ठीक है, बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो तितरी का 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला एक पॉइंट कट गया। अगर देखिए अगर √3 में है तो यहाँ क्या करेंगे कि ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 ऊपर में आना चाहिए, इसका गुणनखंड करें तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3 आ गया, 10 × 30, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ए बी बराबर क्या निकल के आ गया, तो 10√3 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे कि इसलिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी है, मीनार क्या है ए बी है, तो ए बी बराबर 10√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे दिया है देख लीजिए कि कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई मतलब कि क्या है 60 मीटर ऊंचाई, इसको हम बोले हैं ना, ये वाला पॉइंट क्या है, इसमें ऊंचाई कौन पॉइंट है, तो ये ऊंचाई है, ठीक है। तो ऊंचाई यहाँ पर दिया है 60 मीटर, क्या है 60 मीटर दिया है, ठीक है। और डोरी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डोरी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पतंग में डोरी की अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, ठीक है। डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, तो जैसे कि देखिए ये झुकाव जो है ना ये 60 डिग्री का है, कितना का है, तो 60 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊंचाई दिया है और हमसे लंबाई मतलब कि डोरी की लंबाई, मान लीजिए यहाँ पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पतंग उड़ रहा है और यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ए वाला पॉइंट अगर पतंग उड़ रहा है तो यहाँ जो ए वाला पॉइंट से ए वाला बिंदु है ना, यहाँ ऊंचाई जो बोलता है ये 60 मीटर का है, 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो धागा है ना या डोरा मतलब कोई चीज़ कहिए, तो ए वाला इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ भी कुछ नाम दे देंगे, ठीक है। ए इसको मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए वाला डोरी की लंबाई हमको बताना है। तो ये देखिए ये क्या है, लंब है ना, इसको लंब बोले हैं, और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा कि लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो साइन का। तो यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा, साइन लगेगा, थीटा के जगह पे जो ट्रायंगल दिया है वो रख देंगे, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो यहाँ 60 रख देंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ देखिए समकोण के स्थान पे क्या है, तो बी, तो यहाँ लिख देंगे कि बी समकोण है, बी समकोण है, ठीक है। जहां कोण क्या है, सी है, तो सी बराबर क्या है, तो 60 डिग्री, ठीक है। कोण सी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो लंब अकर्ण का बात होगा, तो क्या चीज का होगा, ये वाला मिटा देंगे, यहाँ साइन का होता है, ठीक है, लंब बटा आधार होता है। तो अब थीटा की जगह पे क्या दिया है, तो 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखिए लंब कितना दिया है, तो ए बी दिया है, ए बी लिख देंगे। उसके बाद ए कर्ण क्या है, तो ए सी है, तो ए सी यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ इसका मान रख देंगे, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। उसके बाद ए बी क्या दिया है, तो 60 मीटर दिया है, ठीक है, तो 60 लिख देंगे। उसके बाद ए सी हमको मालूम नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वाला ऊपर चला जाएगा। एसी कभी ए वाला जो पॉइंट है ये अंश में आना चाहिए, ये ना कि हर में छोड़ देंगे, ठीक है, इसको अंश में लेके चले जाएंगे। तो ये अंश में जाएगा तो एसी अंश में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ए √3 है जो एसी के स्थान पे आ जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका गुणनखंड करते हैं तो ए बी बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 6 दूनी 12 मतलब कि 120/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी बराबर लिख सकते हैं कि 4 12 मतलब कि 40 तिया 20 से √3, ठीक है। रूट मतलब कि जब √3 में आया है तो 3 इसका गुणनखंड में आना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका गुणनखंड सही हो जाएगा। जैसे कि ये कट भी सकता है, ठीक है, इसको काटेंगे तो इसका आप देखिए वर्गमूल के रूप में करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 3 का क्या करेंगे अब तो √3 मल्टीप्लाई √3 मतलब कि 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, ये वाला पॉइंट √3 उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। √3 से √3 कट गया, क्या बचा 40√3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा निकल के जो आया है ये यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना 40√3 मीटर आया है, तो लिख देंगे कि इसलिए डोरी की लंबाई, क्या क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए कि कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो डोरी की लंबाई यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए डोरी की लंबाई बराबर क्या है, एसी है, तो एसी यहाँ रख देंगे। एसी बराबर क्या है तो 40√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ठीक है। यहाँ चलकर बताना है कि वह कितना दूरी चलकर मतलब तय किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 पॉइंट आता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ दिया है कि 1.5 मीटर एक लड़का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1.5 लिख लेंगे। उसके बाद एक टोटल दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया है कि 30 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कि यहाँ जो है यहाँ से इसका टोटल जो है ये है 30 मीटर। कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर है। तो यहाँ कह रहा है कि ये वाला पॉइंट हमको मालूम करना है जो कि 1.5 मीटर इसमें लड़का है, एक खड़ा लड़का है। तो देखिए इसका कुछ नाम दे देंगे, इसका भी A B C उसके बाद D E, ठीक है। तो ऐसा नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है तो देखिए इसमें से क्या करेंगे कि ए वाला जब यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम है तो इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, ए वाला में से इतना में से ए वाला पॉइंट घटा देंगे तो ए वाला हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ए वाला जब मालूम चल जाएगा तो हमको वह कह रहा है कि 2 ट्रायंगल दिया है, इसमें 2 ट्रायंगल भी दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल दे दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री हो जाएगा, जो ज़्यादा झुकाव रहता है वो 30 डिग्री का होता है और जो कम झुकाव होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि यहाँ से यहाँ तक वो दोनों की ट्रायंगल के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है कि कितना देर लगा उसको तय करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि लिख देंगे कि माना कि पहले ऐसे कर देते हैं, इसका पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल क्या है, यहाँ तक AD, ठीक है। तो AD बराबर क्या दिया है, AD बराबर यहाँ पे AB प्लस BD, ठीक है। तो देखिए AD बराबर क्या दिया है तो 30 मीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद AB क्या है, AB हमको मालूम नहीं है तो AB ज्यों के त्यों रख देंगे यहाँ पे, और प्लस BD क्या है तो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको इधर कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 30 माइनस प्लस है तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 1.5 बराबर AB, ठीक है। तो AB बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं AB बराबर कि इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ 28.5 मीटर क्या है ए वाला पॉइंट है जो कि ऊंचाई है 28.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एक पॉइंट ए निकाल लेंगे, यहाँ से ए वाला पॉइंट निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो इसका भी कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि A B C
ठीक है, तो इसको हम डी दे देंगे, उसके बाद ई इसको दे देंगे ई और एफ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए वाला भी यहाँ से ए बी डी एक पॉइंट हो गया, उसके बाद ए बी सी यहाँ से ए 2 पॉइंट इसमें निकालना होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको निकालते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी में यहाँ बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है। ठीक है, जहां डी कोण क्या है, कोण डी बराबर क्या दिया है, तो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहां क्या चीज का प्रयोग करेंगे, जब ए दिया है और ए निकालना है, tan का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए लंब है। ठीक है, और ए आधार है, तो लंब आधार का बात होगा तो क्या चीज का प्रयोग होता है, तो tan का। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, ये ना कि एग्जाम में लिख दीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा मैथ गलत हो जाएगा, एग्जाम में मत लिखिएगा, लंब आधार कर्ण ए एग्जाम में मत लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या चीज का प्रयोग होगा, तो tan का। तो tan यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या करेंगे कि ए वाला ए बी बटा का होगा बी डी। ठीक है, तो बी डी हमको तो मालूम नहीं है, tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। ठीक है, और ए बी क्या है, तो ए बी है 28.5 और बी डी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस में कर देंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे कि बी डी बराबर, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा क्रॉस में, तो यहाँ इसके नीचे मान लीजिए 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √3 के स्थान पे बी डी आ जाएगा और उसके बाद बी डी के स्थान पे √3 आ जाएगा। ठीक है, तो 28.5 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ फिर ए वाला पॉइंट निकालना है, फिर लिख देंगे कि फिर त्रिभुज ए बी सी में यहां भी बी समकोण है, इसमें भी समकोण है, जहां कोण सी बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री यहां पे दिया है ए बी सी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, यहां से टोटल का बात हो रहा है, अब टोटल पॉइंट का बात कर रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक, तो यहां क्या करेंगे कि यहां भी लंब और आधार का बात होगा तो tan का प्रयोग होगा, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा का हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। उसके बाद tan 30 का मान क्या होता है, तो 1 बटा √3 होता है। ठीक है, और ए बी क्या दिया है, 28.5 दिया है। अब बी सी हमको मालूम नहीं है, यहां से यहां तक टोटल मालूम नहीं है, ये वाला तो पॉइंट बी डी हमको मालूम चल गया है कि बी डी बराबर क्या है, तो 28.5 बटे √3 इतना मीटर है। अब टोटल यहां से निकलेगा। ठीक है, तो टोटल निकलेगा यहाँ पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ BC में कर देंगे, तो यहाँ BC बराबर हो जाएगा, यहाँ 28.5 है, 28.5 और उसके बाद ये √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से और ए वाला पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, मतलब कि ये कितना मतलब कि तय किया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, मतलब कि भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ ये तो निकल के आ गया, यहाँ से यहाँ तक 28.5 √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ए वाला पॉइंट निकालने के लिए टोटल में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख देंगे, टोटल पहले लिख लेते हैं कि ई एफ बराबर हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। ठीक है, ए वाला और ए वाला दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए वाला पॉइंट नहीं दिया है, क्या DC नहीं, CD नहीं दिया है, CD नहीं दिया है तो CD खाली छोड़ देंगे। ए वाला पॉइंट दिया है, तो ए वाला पॉइंट दिया है तो यहाँ लिख लेंगे 28.5, EF का दिया है टोटल, तो 28.5 √3 मीटर। ठीक है, उसके बाद बराबर यहाँ BD क्या दिया है, तो 28.5 दिया है, 28.5 बटे √3। उसके बाद यहाँ प्लस CD हमको मालूम नहीं है, ए वाला पॉइंट मालूम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, CD पहले लिख लेंगे, ये तो CD प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 28.5 √3 और इधर इसको करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 28.5
बटे √3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, CD बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CD बराबर लिख सकते हैं, CD बराबर इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 1 से भाग देंगे तो √3 होगा, √3 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ तो तितरी का 9 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे देखिए 28.5 और उसके बाद यहाँ जो √3 है तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा ना, तो √9 होगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है। जैसे कि ये बात समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसके, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपको देखिए यहाँ इसका हम विस्तार समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ कर देते हैं कि देखिए √3 है ना, यहाँ 28.5 √3 है। ठीक है, और इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना है, यही ना है कि √3 से फिर मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो √3 से है तो यहाँ क्या करेंगे कि देखिए तितरी का यहाँ हो जाएगा 28.5 और उसके बाद तितरी का रूट में 9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल यहाँ लिख लेंगे 28.5 मल्टीप्लाई 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है। तो अब ये देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट कर दिया यहाँ पे 3 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट है, √3 से √3 कट गया, उसके बाद माइनस 28.5 है, क्या है 28.5 माइनस में 28.5। ठीक है, √3 से √3 कट गया, एक में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ देखिए या तो कॉमन निकाल लीजिए या इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसका कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर कॉमन निकालते हैं तो 3 माइनस 28, देखिए 28.5 दोनों में है तो इसमें कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा, उसके बाद माइनस यहाँ इसके स्थान पे 1 बचेगा। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 बचेगा ना, तो 28.5 मल्टीप्लाई 2 बटे क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो यहाँ इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई, गुना कर देते हैं तो 5 दूनी का हो जाएगा, इसका 10 का 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 17 पॉइंट हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 0 है तो इसके बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 8 दूनी 16, 1 17 हर से लेक 2 दूनी के 4 1 5 मतलब कि 57 बटे √3 हो गया। ठीक है, तो ये वाला तो 0 पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको अब थोड़ा उतार लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ मिटाएंगे थोड़ा। ठीक है, क्योंकि तभी ये जगह हमारे पास होगा। ठीक है, नहीं तो ये वाला, चलिए ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये वाला, देखिए 57 है ना, तो ये CD है, क्या है, CD है, तो यहाँ हमारा CD बराबर निकल के आ गया। देखिए 57 है तो 19 × 57 होता है, 19 × 57 19 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे CD बराबर निकल के आएगा कि यहाँ 19 मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 19 √3। ठीक है, तो लिख देंगे कि वह भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठीक है, तो देख लीजिए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक भवन है, उसके ऊपर संचार मीनार लगाया गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई हमको बताना है कि ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जैसे कि एक ऐसे मिला देंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि देखिए इसमें एक और है जो कि यहाँ से देखिए इसको हम भवन मान लेंगे, भवन के ऊपर ही संचार मीनार है, तो ये क्या है, मीनार है। ठीक है, ये पॉइंट मीनार है। तो यहाँ से देखिए 2 ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कर रहा है कि एक है 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ 45 डिग्री दिया है, तो ए वाला पॉइंट क्या है, तो 45 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद ए 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको समझने वाला बात है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे कि जो ज़्यादा झुकाव रहता है वो कम ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, जैसे कि 45, तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये 45 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ, और जो ज़्यादा मतलब कि ट्रायंगल है, मतलब ज़्यादा हाई वाला है, तो ए वाला क्या हो गया,
ज़्यादा ट्रायंगल बनेगा, मतलब कि 60 डिग्री के झुकाव पर है, और ए कम है तो ए 45 डिग्री का है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, तो एक कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, माने जो भवन है ना ये 20 मीटर ऊंचा है, ये 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से मतलब कि ये मीनार की ऊंचाई यहाँ से ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका भी कुछ नाम दे देंगे, तो ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि 45 का निकालेंगे, तो ए वाला पॉइंट हमको मालूम चल जाएगा, ए पॉइंट मालूम चलेगा तो टोटल फिर मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आइए देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ देखिए बी समकोण है, बी समकोण है, जहां कोण क्या है, ए है कोण के स्थान पे, तो यहाँ 45 निकालेंगे, ए बी सी पहले निकालेंगे, तो यहाँ क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 45 डिग्री, तो देखिए ए वाला पॉइंट दिया है और ए निकालना है, ये तो लंब है और ये आधार है जो दूरी होता है, तो ये लंब और आधार का बात होगा तो tan का प्रयोग होता है, और तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ BC बटा का हो जाएगा AB। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होता है, BC क्या दिया है 20 मीटर दिया है, और AB क्या है तो मालूम नहीं। ठीक है, तो AB बराबर यहाँ निकल के आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए ऊपर में चला जाएगा, AB बराबर क्या है तो 20 मीटर। ठीक है, तो ए वाला भी 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब जब ए 20 मीटर मालूम आ गया तो अब टोटल यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि फिर त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, जहां कोण ए बराबर ये दिया है, तो ये तो अब यहां से देखिए ए बी डी निकालेंगे, ए बी डी। ठीक है, तो ए यहां क्या दिया है तो 60 डिग्री का दिया है, तो 60 डिग्री है, तो यहां भी क्या होगा तो लंब आधार का बात होगा तो tan का होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BD बटा AB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ AB मालूम है, AB मालूम है 20 मीटर, BD हमको मालूम नहीं है टोटल, तो BD बराबर का हो जाएगा AB का दिया है तो 20 मीटर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर देख लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ए वाला √3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 √3 मीटर बराबर BD। ठीक है, तो BD बराबर यहाँ लिख सकते हैं 20 √3 मीटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आया है तो 20 √3 मीटर आया है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई हमको बताना है, तो यहाँ लिख लेंगे, तो है देखिए टोटल BD है, BD बराबर यहाँ लिख लेंगे कि BC प्लस CD, तो BD हमको मालूम है, BD हमको कितना आया है तो 20 √3 मीटर आया है, 20 √3 मीटर। ठीक है, और BC हमको क्या आया है मालूम नहीं है, BC मालूम है, BC का है 20 मीटर, और CD हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको इधर कर देंगे तो 20 √3 ये वाला पॉइंट रख देंगे, और ये प्लस है तो बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 20 बराबर क्या CD। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ CD बराबर लिख सकते हैं, इसमें से देखिए दोनों में 20 है तो 20 कॉमन निकाल लेंगे तो 20, और यहाँ √3 हो जाएगा, √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया जो कि 20 √3 मीटर आया है। ठीक है, 20 √3 मीटर, तो लिख देंगे अब उसके बाद कि इसलिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई CD। ठीक है, तो CD बराबर क्या आया है तो CD बराबर आया है 20 √3 - 1। ठीक है, मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।